स्वरा, कल मेरी गृहस्थी पूरी हो गई। आदित्य ने कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया और ये जाहिर कर दिया कि वो भी मुझसे वो हर सुख चाहते हैं जो एक पत्नी एक पति को देती है। शायद बच्चा भी। स्वरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलती। जानतू कल तुम कितना बीमार हो गई थी। वो तो शुक्र मनाओ मिस्टर आदित्य यहाँ पे थे। तुम बेहोश हो गई थी, वो तुम्हें यहाँ लेकर आए। आदित्य बहुत बदल से गए हैं। कल वो किसी काम से पूना गए थे। मुझे लगा रात भर वहीं रुकेंगे, लेकिन आधी रात को वो वापस चले आए, जैसे मेरे बिना रह ही नहीं पा रहे। यही सब तो चाहती थी मैं। तो फिर अब मुझे इसी बात से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मेरी इच्छा मुताबिक होने के बाद भी कुछ गलत हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सोचा था मेरे लिए आदित्य के मन में जो नफरत है वही उन्हें दीपाली के करीब ले जाएगी, और कल वही हुआ। आदित्य और दीपाली के बीच की दूरियां खत्म हो गई, नजदीकियां बढ़ी। लेकिन ये नजदीकियां, इनकी शुरुआत मेरे और आदित्य के झगड़े के बाद हुई। ये मेरी तरफ आदित्य की नफरत है या फिर प्यार? वही मैं जानती हूँ कि इस वक्त आदित्य भाजी अंदर ऑफिस में हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आने की रिस्क उठाई है क्योंकि मेरा इस वक्त आपसे बात करना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या हो गया है दीप्ति? मैंने सुना कि आप और आदित्य भाजी एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और ना ही मैं आपको ब्लेम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी स्वरा बहिनी कभी भी गलत नहीं हो सकती। तुम यहाँ देशमुख खानदान की बहू होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं बहनी। मुझे बस दीपाली की चिंता हो रही है। कहीं आप दोनों का एक साथ काम करना उसके 8 साल की अच्छाई को। नहीं दीप्ति, ऐसा नहीं होगा। मेरा यकीन मानो, मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। हमारा एक साथ काम करना तो बस उसी की वजह जानने आई हूं मैं बहनी। आदित्य भाऊजी आप आपसे इतनी नफरत करते फिर भी वो आपके साथ काम कर रहे हैं। उनकी नफरत ही उन्हें मेरे साथ काम करने पर मजबूर कर रही है। मतलब?
मतलब ये कि 8 साल तक आदित्य ने मेरी वजह से जितनी भी तकलीफ झेली है, वो सारी तकलीफ अब मुझे वो वापस करना चाहते हैं। आदित्य भाऊजी आपको टॉर्चर कर रहे हैं? जो कर रहे हैं दीप्ति, मैं उसका नाम तो नहीं जानती। हाँ, पर ये सच है कि मुझे तकलीफ जरूर हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है बहनी। आदित्य भाऊजी अपनी नफरत जताने के लिए आपके नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी नजदीकियां जज्बातों को बदल भी सकती है। नहीं दीप्ति, हमारे बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे रास्ते हमेशा से अलग थे और अलग ही रहेंगे। अब ये बात तुम घर पे जाके सबसे कहना चाहती हो या नहीं, ये फैसला तो मैं तुम पर ही छोड़ती हूँ दीप्ति। लेकिन हाँ, आज मैं तुमसे एक वादा जरूर कर सकती हूँ कि मेरे और आदित्य के एक साथ काम करने से उसकी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस 15 दिन की बात है दीप्ति। जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होता है, मैं आदित्य की जिंदगी से फिर से वैसे ही चली जाऊंगी जैसे 8 साल पहले गई थी। ठीक है भैया, अगर बात सिर्फ 15 दिनों की है तो मैं भी किसी को कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं घर में आदित्य और दीपाली के रूप में एक और अक्षर दीप्ति तैयार नहीं करना चाहती। मैडम, आदित्य सर ने आपको बुलाया है। वो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, सर ने आपको प्रोजेक्ट फाइल लेकर बुलाया है। तो तुम्हें ऑफिस में आने का वक्त मिल ही गया। अब थोड़ा सा काम करके हम पर एहसान कर सकती हैं आप। स्वरा, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये ऑफिस काम वाम कोई मायने नहीं रखता। अगर कल को ये कंपनी बंद भी हो जाती है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक केके के बदले तुम्हें दूसरा केके भी मिल ही जाएगा और तुम्हारी ये ऐशो आराम वाली जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो स्वरा, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम और रेपुटेशन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी की रेपुटेशन को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा स्वरा। स्वरा, शायद केके तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। तुम जैसी औरतें जब एक आदमी की जिंदगी में आती हैं तो उसे बर्बाद कर देती हैं, और मैं दोबारा बर्बाद नहीं होना चाहता स्वरा। अगर आदित्य को सच में मुझसे इतनी नफरत होती तो वो कभी मेरे इतने करीब नहीं आते। किसी न किसी बहाने से वो मुझे अपने साथ ही रखना चाहते, लेकिन एक खतरे से खाली नहीं। अगर दीपाली की खुशी और आदित्य की गृहस्थी सही सलामत रखनी है तो मुझे ये सब रुकना ही होगा। मैडम, आदित्य सर ने कहा है आज आपको और उन्हें एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है। ठीक है, उनसे जाके कह दो कि मैं तैयार रहूंगी। मुझे बस दीपाली की चिंता हो रही है, कहीं आप दोनों का एक साथ काम करना उसके 8 साल की अच्छाई को। मुझे बहुत डर लग रहा है बहनी। आदित्य भाऊजी अपनी नफरत जताने के लिए आपके नजदीक आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी नजदीकियां जज्बातों को बदल भी सकती है। यू नो समथिंग स्वरा, मेरी आज सारी की सारी मीटिंग्स खत्म हो गई और मेरे कॉम्पोजिशन के सारे सेलेक्ट हो गए। अब मेरा बाकी बचा हुआ दिन सिर्फ मेरे लिए। आई जस्ट वांट टू एंजॉय एंड रिलैक्स, दैट्स इट।
क्योंकि मैं भी रोज ऑफिस में काम करती हूँ, थक जाती हूँ, कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ, पर कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि चलो स्वरा से भी पूछ लिया जाए, अगर उसे भी थोड़ा एंजॉय करने का मौका मिले तो उसे बुरा नहीं लगेगा। स्वरा कैसी बातें कर रही हो? आपको गलती से भी नहीं लगता है ना कि चलो आज स्वरा को डिनर पर लेके जाते हैं या फिर उसी क्लब में लेके जाते हैं जहां आप चिल आउट करते हैं? ऐसी बात है तो ठीक है, हम आज ही रात को डिनर के लिए बाहर चल रहे हैं। आज तो आप मुझसे पूछेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आज आ नहीं सकूंगी। क्यों? मैं आदित्य के साथ एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रही हूँ। अरे कौन सी बड़ी बात है, मैं आदित्य से बात करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगा। हम डिनर के लिए जाएंगे और आज ही रात को जाएंगे डिनर टुनाइट। स्माइल यार, मैं आदित्य से बात करके आता हूँ। हाय। हाय। बाइक इस पर चलना है? हाँ, क्यों? एक्चुअली मैं गाड़ी लाने वाला था, पर यू नो ना, मुंबई के ट्रैफिक में गाड़ी निकालना इज लाइक कमिटिंग अ क्राइम यार। आज शाम को निकलते थे ना तो पहुंचते पहुंचते कल शाम हो जाती थी, तो आई थॉट बाइक वुड बी फास्टर। डोंट वरी, मैं बाइक बहुत धीरे चलाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम लेट्स गो। Are you blind? तुम्हारे कपड़े तो पूरे खराब हो गए। हाँ, मुझे घर जाना होगा, मगर मैंने ड्राइवर के साथ गाड़ी तो भेज दी। अच्छा एक काम करोगे रोनित, मुझे एक ऑटो दिला दोगे? अरे तुम मेरे घर चलो ना, यहीं पास में, वहीं फ्रेश हो लेना। लगता है ये स्वरा के बारे में कुछ नहीं जानता, तो फिर मैं उसे अपने स्वरा के साथ रिश्ता क्यों बताऊं? उससे ना तो मुझे कुछ हासिल होने वाला है और ना ही मेरा कोई नुकसान होने वाला है। हेलो, कम ऑन, इट्स कूल यार, लेट्स गो। अच्छा हुआ ना यहाँ आ गए, वरना कहाँ तुम इतनी दूर अपने घर जाती चेंज करने। अरे वैसे मैडम चलो। घर पर कोई नहीं है? नहीं, कम कम कम। So that's my room. I hope you like it. ओ हाँ, वॉशरूम आए, तुम चेंज कर लो। सॉरी, मैं भूल ही गया था। मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम आराम से चेंज कर लो। वो फ्रेश टॉवल्स वहां पे है, उस कबर्ड में। सॉरी, एक बात और, आकृति, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारी जैसी लड़की मैंने मुंबई में आज तक नहीं देखी। तुम चेंज कर लो, मैं बाहर रुकता हूँ। मैं कम इन? प्लीज। क्या बात है मिस्टर आदित्य, मैं जब भी आपको देखता हूँ सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए देखता हूँ। आराम आराम करते भी हैं या नहीं करते? सही समय पर काम खत्म हो जाता है तो आराम मिल ही जाता है मिस्टर केके। आई लव योर आइडियोलॉजी, बट मिस्टर आदित्य जो स्टेमिना और जो कैपेसिटी आपकी है, जरूरी नहीं कि सब लोगों की वैसी ही हो। तो बेचारे जो लोग आपके साथ काम करते हैं, कभी कभार तो उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए ना। एक्चुअली मैं आपकी स्वरा को एक दिन के लिए आपसे चुराने आया हूँ। असल में क्या है, हम दोनों का डिनर पर जाने का प्लान बना था, तब स्वरा ने कहा कि आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और लड़कियों को जानते हो ना, छोटी छोटी बातों में बहुत अपसेट हो जाती है, वो मुझे मना नहीं करेंगे। मिस्टर केके, आप और स्वरा को छुट्टी लेने के लिए
मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप दोनों चाहिए, मैं इस मीटिंग को संभालूंगा। ओह सो नाइस ऑफ यू। स्वरा तो खुश हो जाएगी। चल रोनित, बहाने मत बना, तेरा बर्थडे नजदीक आ रहा है। जल्दी बता, पार्टी कब और कहाँ दे रहा है? रोनित, आर यू सीरियस? तुम्हारा बर्थडे? या आज से ठीक 3 दिन बाद, और पार्टी तो डेफिनेट होगी ब्लू हेवन में रात 9 बजे। ओके, एंड यू ऑल हैव टू बी देयर। यस। और आकृति, खास करके तुम्हें तो आना ही है। मेरा भी बहुत मन है रोनित आने का, पर मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो ना घर में कितनी रेस्ट्रिक्शंस है। 9 बजे के बाद तो घर से निकलना। रिस्ट्रिक्शंस तो हर किसी के घर पे होते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में ही असली मजा है। तुम कुछ बहाना बना लेना। एक मिनट। देखो आकृति, कोई बहाना वहाना बनाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए तुम्हारा पार्टी में आना जरूरी नहीं है। जरूरी तो तुम्हारे बेस्ट विशेस है। रोनित, मैं देखो आकृति, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी फैमिली से झूठ बोलो। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी दोस्ती के खातिर तुम्हारी फैमिली के सामने इमेज खराब हो। थैंक्स रोनित, मैं तुम्हारी पार्टी में ना आ पाऊं, पर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट जरूर मिलेगा। ओके, आई विल वेट फॉर दैट। हाँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ अब। या ओके, बाय गाइस, सी यू। बाय बाय। तेरा पार्टी का आइडिया फ्लॉप शो हो गया दोस्त। तू बैठ, हार गया। अब तक हारा नहीं हूं, और लास्ट मिनट में बाजी चेंज करना रोनित को आता है, और अभी तक तो काफी दिन बाकी है। थैंक्स मिस्टर आदित्य, आज आपने मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग एडजस्ट की। I'll never forget this favor. चलें? ओके बाय।